सत ऐसी भी है जहां एक फिरौन नुमा शख्स इक्तदार के तख्त पर बैठा है, उसके हाथों में करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल है, एंड वो बिल्कुल फिरौन जितना जालिम फिरौन उतना ही जालिम वो। उसके एक इशारे पर कई मासूमों की जानें जा चुकी हैं और कई की जा सकती हैं। वो शख्स इतना ताकतवर है कि करोड़ों अफराद के साथ जो चाहे कर सकता है और करता है। कभी उन पर जुल्म करता है, कभी उनके हुकूक छीनता है, कभी उनके खिलाफ ज्यादती को कानून की शक्ल देता है। उसकी रस्सी अभी ढीली है, लेकिन वो ये बात भूल बैठा है कि हिसाब बहुत सख्त होने वाला है, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। वो तो दिलों के हाल भी जानता है। ये तो सबके सामने कर रहा है जो कर रहा है, और बहुत 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 करीब है वो वक्त, याद रखिएगा, जब इसका अंजाम भी फिरौन जैसा ही होगा। मौका भी नहीं मिलेगा। दुनिया की नाम नेहाद जमहूरी और सेकुलर रियासत भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी तौबा भी करेगा तो तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा इस शख्स को, इस फिरौन को, वक्त के फिरौन को, आज के फिरौन को। इसने इक़्तिदार में आने से पहले यह वाज़ेह कर दिया था कि इक़्तिदार में आकर आखिर क्या करना चाहता है। मोदी का माजी याद कर लें। मोदी का माजी जो है मुसलमानों के खून से दागदार, और इसी नफरत और इश्तियाल अंगेजी को मोदी ने अपना हथियार बनाया, रियासत में आया, इंतहा पसंद हिंदुओं की आंख का तारा बन गया। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने मोदी की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ जहर को मोदी ने पूरे भारतीय मुआशरे में घोल दिया, और आज भारतीय मुआशरा पूरी तरह से जहर आलूद हो चुका है। ये जहर मोदी ने हर इदारे में फैला दिया, जिसकी मिसालें तो कई हैं, लेकिन ताज़ा मिसाल बाबरी मस्जिद का फैसला। बाबरी मस्जिद केस का फैसला ये वाज़ेह करता है कि भारत में मुसलमानों की जान लेना और उनके मुक़द्दसात की तौहीन करना, उनकी मसाजिद को मिस्मार करना, मुसलमानों पर जुल्म करना कितना आसान हो चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। बाबरी मस्जिद जिसकी शहादत को पूरे भारत ने देखा, लेकिन भारतीय अदालत ने इसके तमाम मुजरिमान को यह कहकर बरी कर दिया कि शवाहिद नाकाफी हैं। वो बाबरी मस्जिद जिस पर पूरी मनसूबाबंदी के साथ हमला किया गया और पूरी दुनिया इसकी गवाह है, इस वाक़ये की गवाह है। इससे मुताल्लिक भारतीय अदालत कहती है कि बाबरी मस्जिद गिराने का वाक़या अचानक हो गया और इसके लिए पहले से किसी मनसूबाबंदी के सबूत नहीं मिले। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद किया। 2 मुकदमे 2 अदालतों में चलाए गए। बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोनों मुकदमात को एक कर दिया गया और हिदायत दी गई कि ट्रायल को 2 सालों के अंदर खत्म किया जाए। इससे पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की मलकियत का फैसला गुज़िश्ता साल नवंबर में सुना चुकी है, जिसमें अदालत ने बाबरी मस्जिद की मलकियत का फैसला राम मंदिर के हामियों के हक में दिया था। और आज बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस तमाम मुजरिमों को भारतीय अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये वक्त मोदी की ताकत के अरूज का है। मेरे लफ्ज़ पे गौर कीजिए, ये वक्त जो ठहरा नहीं रहता। आज वक्त ऐसा है जो मोदी की ताकत अरूज पर है, लेकिन क्या ये वक्त हमेशा ऐसा रहेगा? क्या इसकी ताकत कभी खाक में नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसका अंजाम फिरौन जैसा होगा। इस वक्त ये फिरौन, ये जो इस टाइम पे ये फिरौन है नरेंद्र मोदी, इस वक्त ये समझ रहा है कि जो ये चाहे ये करेगा, कोई इससे पूछेगा नहीं। जितना जुल्म ये चाहेगा करेगा, जितना खून ये चाहेगा बहाना ये बहाता चला जाएगा, जितनी लाशें गिराना चाहेगा गिरती चली जाएंगी, कोई इसको पूछेगा नहीं। इस वक्त इसको ये गुमान है, मोदी इस गुमान में है कि क्योंकि इसके पास ताकत है, पर ताकत का नशा ऐसा है कि इसके पास वसाइल भी हैं, ताकत भी है, इख्तियारात भी हैं, तो इसको लगता है कि इसके पास इक़्तिदार है, इसके पास सब कुछ है कि ये गलत को सही कर सकता है, खुद से कमज़ोर अफराद को दबा सकता है, नाइंसाफ़ी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक रुख है। मोदी तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहा है, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। और दूसरा रुख क्या है? पैरों के नीचे से अब ज़मीन खिसकना शुरू हो चुकी है, क्योंकि दुनिया अब भारत को सवालिया नज़रों से देख रही है। और मैं बार बार ये अल्फाज दोहरा रही हूँ, याद रखिएगा, इस नरेंद्र मोदी का अंजाम बहुत करीब है और फिरौन जैसा अंजाम होगा, क्योंकि ये आज के वक्त का फिरौन है। ये नरेंद्र मोदी फिरौन है। मोदी का ये जुल्म अब भारत में सर चढ़कर बोल रहा है, बल्कि चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि मोदी का ये जुल्म सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि अपने से कमज़ोर लोगों, जिसे ये निचला तबका समझता है, जो भारत की अक़लियतों में शुमार होता है, वो तमाम के तमाम, वो बेचारे तमाम के तमाम लोग मोदी के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ये ज़रा क्लिप देखिए।
मनपसंद पालतू वज़ीर आला के सूबे का अहवाल है। जिनके साथ ज़्यादती हो रही है वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं की दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनमें कॉन्सेप्ट है निचली जात पात, यानी निचली जात पात का बंदा इनकी नज़र में इंसान ही नहीं है। लानत ऐसी सोच पर, लानत ऐसी सोच पर। उनको इसलिए नहीं मारा जा रहा कि मुसलमान है, बल्कि ये निचली जात के हिंदू हैं, यानी जैसे निचली जात का बंदा इंसान ही नहीं है, जिनके साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक किया जा रहा है, शायद कीड़े मकोड़ों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। भारत में मोदी ने जो नफरत की आग मुसलमानों के खिलाफ भड़काई थी, अब वो हर तबके को अपनी लपेट में ले रही है, क्योंकि आग की फितरत है कि वो अपना पराया नहीं देखती। आग एक बार लग जाती है तो बस फिर लग जाती है, फैल जाती है और फैलती जाती है। मोदी की कोशिश तो यही थी कि ये नफरत की ये आग बस मुसलमानों तक महदूद रहे और इसकी सियासत और कारोबार चलता रहे, लेकिन ये आग अब बेकाबू होती जा रही है और इस आग के शोले अब दुनिया को नजर आ रहे हैं और ये शोले अब भारत के हर इदारे को, हर शोबे को, हर तबके को अपनी लपेट में ले रहे हैं। और होना भी था, ये होना था, क्योंकि इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। जिन पर जुल्म हो रहा है, जो खून के आंसू रो रहे हैं, जिनकी अजियतें अगर आपको नजर नहीं आ रही, दुनिया खामोश बैठी है, जो कुछ कर सकते हैं वो खामोश बैठे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, उनकी आहो बका सुन रहा है, उनकी चीखों पुकार सुन रहा है। और इसको कुदरत का इंतकाम कहते हैं। कुदरत का इंतकाम देखिए कि एक तरफ भारतीय माशरा तबाही की जानिब जा रहा है और दूसरी जानिब भारतीय मईशत भी इसी तेजी के साथ तबाही की जानिब जा रही है। जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत में मुसलमानों को जुल्म और ज्यादती का शिकार किया, इसी तरह कोरोना ने भी भारत को अपना मरकज समझ लिया। भारत इस वक्त दुनिया का वो आप समझ लें कि दूसरा बदनसीब मुल्क बन चुका है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मौजूद हैं। भारत में रिपोर्ट करने वाले जो कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद है, जरा सुन लें, 62,29,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और जो केसेस हैं जी अभी फाल केसेस, उनकी तादाद है 9,44,108। हलाकतों की तादाद 97,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से भारत के 40% अफराद जहनी मरीज बन चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना भारतीय मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है। और अमेरिका की मशहूर ज़माना एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जी, हार्ले डेविडसन, उसने भारत में बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी हैं। और इससे पहले जो गाड़ियां बनाने वाली एक बैन अवी जापानी कंपनी है टोयोटा, उसने भी भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस से तंग आकर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अब देख लें इनकी मईशत कहाँ खड़ी है इस सब के बाद। हार्ले डेविडसन की जानिब से भारत से अपना $75 मिलियन का जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लांट है वो, और 70 मशीनें और शिमाली भारत में वाक़ बावल प्लांट बंद किया जा रहा है। भारत दुनिया में मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है, जहां अब जरा सुनिएगा, सालाना 1,70,00,000 मोटरसाइकिल स्कूटीज फरोख्त की जाती हैं। जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत से अपना कारोबार बंद कर दिया था। अब भारत सिर्फ मुआशी और मुआशरती लिहाज से जवाल का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि आलमी सतह पर भी अब भारत ही तनकीद का मरकज बन चुका है। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में भारत शदीद तनकीद का निशाना बना रहा। बैनुल-अक़वामी हुकूक की आलमी तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बीजेपी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कौंसिल पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत पर जोर दें कि वो इन काबिज फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो मकबूजा खित्ते में घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो अलग जुल्म है, लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्या वो जुल्म नहीं है? भारत के अंदर जो हो रहा है, भारत के अंदर भी कश्मीर बनता दिखाई दे रहा है। देखें जरा कितना जुल्म हो रहा है। भारत में मोदी का पालतू वजीर आला, जिसके हाथ में कानून साजी है, जिसके हाथ में लोगों की जानो माल का तहफ्फुज है, वो क्या सोच रखता है, वो क्या सोच रखता है? और ये सोच ही सब कुछ है, याद रखिएगा, ये सोच ही सब कुछ है। देखिए इस बंदे की सोच, ये एक सूबे का वजीर आला है, इसकी शक्ल देखें, इसका हुलिया देखें, इसकी बातें देखें, इसकी सोच देखें। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, ये सोच सब कुछ है, ये सोच सब कुछ है। अगर ये सोच पॉजिटिव है तो आप क्या नहीं कर सकते, क्या पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते? और अगर ये सोच नेगेटिव है तो सोच लीजिए आप क्या हाल करेंगे। आपको जो ताकत दी जाएगी, इख्तियार दिया जाएगा, आप उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये सोच शिद्दत पसंदाना है, नेगेटिव एक छोटी टर्म है, शिद्दत पसंदाना सोच है, तो फिर वही होगा जो भारत में हो रहा है। जब ये पालतू किस्म के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग, इस सोच के साथ, शिद्दत पसंदाना सोच के साथ आएंगे इक़्तिदार में, ताकत के नशे को एंजॉय करेंगे, तो फिर लोगों का यही हाल